हेलो दोस्तों, हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यूएस मार्केट की उस पे चर्चा करेंगे। यूएस मार्केट का हम डेटा ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर डेटा अवेलेबल है। इंडियन मार्केट्स का 100 साल का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यूएस मार्केट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बट इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों ग्रोथ मार्केट्स हैं और उनकी कई तरीकों से उनकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है वो सिमिलर है। तो अब ये अलग-अलग दशकों के एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स इसमें बताए गए हैं। तो 1930 से 1939 में -1% तो पूरे 10 साल में, क्योंकि 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो 1929 से मार्केट फॉल होनी शुरू हुई थी और 32 या 33-34 तक वो गिरी थी। तो पूरे 10 साल में एनुअलाइज़्ड रिटर्न नेगेटिव रही -1%। तो आप इमेजिन करिए कि एक फेज़ ऐसा आए जिसमें स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ही ना हो पूरे 10 साल तक, तो सब भाग जाएँगे स्टॉक मार्केट से, कोई भी नहीं बचेगा, राइट? अगले 10 साल में 9% रिटर्न आई। उस दौरान वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह का भी इंसिडेंस था। फिर डेवलपमेंट शुरू हुई उसके बाद और उसके अगले दशक में 19% रिटर्न आई, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स आज तक की वाला डेकेड था जो। फिर 1960 टू 69 में 8% हो गई, 70 टू 79 में फिर गिर गई 6%, उसमें वियतनाम वॉर और कई तरीके की और चीज़ें चल रही थी। फिर 80s में फिर से पिकअप हुई यूएस मार्केट और 17% सीएजीआर 10 साल के लिए चला। 1990s में भी 18% सीएजीआर 10 साल के लिए चला और फिर 2000-2009 में एक फिर वही दशक आया जो 1930 के आसपास आया था कि लॉन्ग टर्म सीएजीआर -1% रह गई पूरे 10 साल में। और उसके बाद से फिर से 2010 से 19 और 2020 से 24 अभी तक 13% और 15% की सीएजीआर आई है। तो इसमें बहुत सारे लेसन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के इस डेटा के अंदर हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे। अब इस पूरे जो ये 1928 से लेके 2024 तक की 96 ईयर्स की जो जर्नी है, उसमें हमने एनालाइज किया कि सपोज हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 73% ईयर्स ऐसे थे जिसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न थी। मैक्सिमम रिटर्न 53% थी और मिनिमम रिटर्न जो सबसे कम जो आपको रिटर्न मिली -44% थी। तो 1 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टर अंदर आ रहा है तो 73% चांस था उसका कि वो कुछ पैसे कमा के जाएगा। अगर वो इन्वेस्टर 3 साल के लिए आ रहा है तो उसको 84% चांस था कि वो पैसा कमाएगा और 31% मैक्सिमम सीएजीआर उसकी निकली और 27% माइनस मिनिमम निकली उसकी। अगर कोई 5 साल के लिए आ रहा है तो 88% उसकी प्रोबेबिलिटी थी पैसा कमाने की, 28.5% सीएजीआर मैक्सिमम, -12% मिनिमम। 7 साल के लिए कोई आ रहा है, 93% प्रोबेबिलिटी विन करने की, 24% सीएजीआर मैक्सिमम, -4 मिनिमम। 10 साल के लिए कोई आ रहा है, 94% प्रोबेबिलिटी, 20.1% सीएजीआर, -1.6% मिनिमम। और ये जो मैं मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहा हूँ, ये कोई भी 10 साल हो सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 10 साल का ही ब्रैकेट ले रखी है। आप किसी भी समय आप एंटर करें और किसी भी समय एग्जिट करें, अगर वो 10 साल का पीरियड था, तो 94% प्रोबेबिलिटी थी कि आप पैसा कमा के जाएंगे। 15 साल के लिए अगर आप आते हैं, तो 99% प्रोबेबिलिटी थी कि आप पैसे कमाएंगे। 18.9% मैक्सिमम एक 15 साल का कौन सा पीरियड था वो कि 18.9% मिलते हैं आपको और मिनिमम 0.2%। ये भी एक ऐसा पीरियड था कि 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया लेकिन आपका कोई पैसा नहीं बना, वो 1% चांस था वो। और 20 साल और ऑनवर्ड्स, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के, ये 4 ऐसे स्लैब्स हैं जहां पर कि आपने 100% पैसे कमाने ही कमाने हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स इसके अंदर 17, 13, 12%। 35 साल अगर किसी ने S&P 500 में लगाया किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट रहा हो टू 1929 का, तो भी उसने 12.7% मैक्सिमम और 8.2% मिनिमम रिटर्न निकाली है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपकी पॉजिटिव आउटकम है और बेस्ट केस सिनेरियो में तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप रोज मार्केट देखते हैं, मार्केट गिर रही है, तो आपको लगता है हाय मेरे पैसे चले गए। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आप मार्केट में क्यों आए हैं। आप मार्केट में आए हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाने के लिए। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है और या अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं भी ठीक है, तो आप किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, कोई स्मॉल केस को, कोई पीएमएस को, उनको फॉलो करिए और मेक श्योर कि भाई आपके जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट के आसपास या मार्केट को बीटिंग रिटर्न्स हैं।
तो आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10, 15, 20 ईयर्स आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। तो ये आज का लेसन था। आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।